लेट्स सी द क्वेश्चन। हमें हरीश एंड कंपनी में 1 अप्रैल 2017 को पोजीशन दी हुई है और फिर हमारे अप्रैल में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो हमें एंट्रीज बनानी है। तो 1 अप्रैल 2017 को दी हुई है, इसका मतलब ये हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं और जब ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए होते हैं तो हमें ओपनिंग एंट्री बनानी होती है। तो हमें याद है जब ओपनिंग एंट्री हम लोग बनाते थे तो जितनी भी एसेट है हम उनको डेबिट कर देते थे और जितनी भी लाइबिलिटीज है हम उनको क्रेडिट कर देते थे। ठीक है, क्योंकि हम उनको ऐड करते थे ना। तो चलिए ठीक है, तो हम पहले ओपनिंग एंट्री बना लेते हैं 1 अप्रैल को। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स हैं हमारे राम्स अकाउंट डेबिट और शाम्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्रेडिटर्स हैं हमारे 2 अनिल्स अकाउंट और 2 सुनील्स अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट लिखते हैं कितना है। कैश इन हैंड है 10,000, कैश एट बैंक है 16,800, फर्नीचर है 8,000, स्टॉक है 50,000, डेटर्स हैं 8,000 राम और 12,000 शाम, क्रेडिटर्स हैं 4,000 अनिल और सुनील है 5,000। यानी मुझे लगता है डेबिट साइड ही ज़्यादा है, तो हमारा जो डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं कितना है। 10,000 प्लस 16,800 प्लस 8,000 प्लस 50,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000, तो ये हो गया कितना, 1,48,000 माइनस 9,000, तो ये हमारा आ जाएगा 95,800 हमारी आ जाएगी कैपिटल। तो ये तो भी हमारी ओपनिंग एंट्री। अब आते हैं नीचे वाली ट्रांजेक्शन्स में। तो नीचे वाले ट्रांजेक्शन में क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। तो ये कहता है फर्स्ट वाला, ये तो हो गया फर्स्ट वाला, अप्रैल 2 को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पर आप बोलोगे राम कहाँ है, तो देखिए राम यहाँ पर हमारा डेटर है, उससे हमें जो अमाउंट आनी थी 8,000 आनी थी, लेकिन फुल सेटलमेंट हुआ है 5% कैश डिस्काउंट देने के बाद। तो अप्रैल सेकेंड को राम से पेमेंट आई है। ठीक है, और क्या हुआ है, चेक रिसीव हुआ है और आगे कोई भी लाइन नहीं लिखी हुई है। तो इसका मतलब हमने जो ये चेक भेजा है ना, जो राम से चेक रिसीव हुआ है, वो हमने 4 अप्रैल को भेजा है, लिखा हुआ है ना, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। हमें आया था 2 को, हमने भेजा 4 को, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे लिए क्या है, चेक इन हैंड है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमने इसको डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ठीक है, तो अमाउंट आनी कितनी थी, 8,000 आनी थी, हमने क्या दे दिया, 5% डिस्काउंट दे दिया। तो अब कितना आया है, 7,600 का हमारे पास चेक आया है। ठीक है, 7,600 का। अब इस चेक को हमने क्या कर दिया है, बैंक में भेज दिया है। ठीक है, इस चेक को हमने क्या कर दिया, बैंक में भेज दिया। कब भेजा, अप्रैल 4 को। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, कितना, 7,600। 5% है ना कैश डिस्काउंट, तो 8,000 का 5% तो 400 ही आएगा ना। 8,000 का 5% 400, हाँ 7,600। ठीक है, अब इसको भेज दिया। नेक्स्ट एंट्री देखिए, ये हो गया। गुड्स परचेज ₹20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश जगह पेमेंट मेड बाय चेक। ठीक है, सो गुड्स परचेज फॉर 20,000 अप्रैल 5, तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो यानी कैश में ही हुआ है। ठीक है, टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। सो गुड सामान था 20,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 20,000 का 10% होता है 2,000, तो एक्चुअली जो परचेज हुई है 18,000 की हुई है, लेकिन सारा जो पैसा है वो चेक में आया था, और अगर चेक में आया तो हमने 5% डिस्काउंट दिया है। 18,000 का 5% होता है 900 और माइनस करेंगे तो हमें एक्चुअली अमाउंट आई है 17,100। ठीक है, ये हो गया। लास्ट अप्रैल 6 को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शाम से एक रिसीव हुआ चेक, ये वाला
3860 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 140, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। तो यहाँ पर हमने सेम डे पर ही चेक क्या कर दिया है, कर दिया। तो यानी चेक जो रिसीव हुआ है 3860 का और हमने उसको 140 रुपये क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, यानी टोटल अमाउंट कितनी उसने पे की है, 4000। ठीक है, अब देखते हैं, और उसको हमने सेम डे पर ही क्या कर दिया है, बैंक में भेज दिया। सो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शाम्स अकाउंट। ठीक है, 4000 के हिसाब से 3860 उसने दिया है, 140 का हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।